मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के पास पेपर में आने वाले एमसीक्यूज़ को हमने सॉल्व करने का सिलसिला शुरू किया है और इस सिलसिले में आज हम 2007 का जो पेपर है केमिस्ट्री का उसके पहले 5 सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है वो है डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो इस सवाल का सही जवाब है इथेन, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है पीछे वो क्या है जो आपको याद रखना है। जब भी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन की जाएगी, डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव करना, तो अगर अल्कोहल में से वाटर रिमूव किया जाएगा तो अल्केन बनेंगे। ठीक है जी, इथेनॉल एक अल्कोहल है और इसकी जब डिहाइड्रेशन होगी तो ये इथेनॉल से कन्वर्ट हो जाएगा इथेन के अंदर। सिमिलरली अगर कोई और अल्कोहल होता जैसे पेंटानॉल होता, पेंटानॉल की अगर डिहाइड्रेशन की जाती तो वो कन्वर्ट हो जाता पेंटेन के अंदर। मीथेनॉल होता तो वो मीथेन में कन्वर्ट हो जाता। और इस काम के लिए जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है यानी जो वाटर रिमूव करवाएगा वो है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा सवाल है एक्वा रिजिया इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर। अच्छा, ये जो पहला सेंटेंस है ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ स्टिमुलस है इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। एक्वा रिजिया एक सॉल्वेंट है और ये नोबल मेटल्स को डिजोल्व करने की सलाहियत रखता है, जैसे गोल्ड वगैरह। ये कैसे बनता है? इट इज़ द मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपको यहाँ सवाल में क्या बताना है कि ये किस रेशो में मिलाएंगे तो एक्वा रिजिया बनेगा। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा बस। नाइट्रिक एसिड को आपने लेना है 1 पार्ट बाय वॉल्यूम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया जाएगा 3 पार्ट्स बाय वॉल्यूम। यानी अगर 1 लीटर नाइट्रिक एसिड है तो उसमें 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएंगे तो वो बन जाएगा एक्वा रिजिया। आसान सवाल था। अगला हमारा सवाल ये भी बहुत आसान है और ये भी नॉलेज बेस है, आपको याद रखना है। इफ n इक्वल टू 4 एंड l इक्वल टू 3 इट रिप्रेजेंट्स। n जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी ये आपको बताएगा शेल कौन सा है। तो जो नंबर आगे है वही शेल का नंबर होता है। अगर n की वैल्यू 1 होती तो पहला शेल होता, n की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब फोर्थ शेल की बात हो रही है। अच्छा जी, फोर्थ शेल है इसका मतलब उसमें चारों ऑर्बिटल्स होंगे s p d f। अब कौन सा ऑर्बिटल है वो बताएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको l से शो किया जाता है। l की वैल्यू 3, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर असाइन किए गए हैं l के वो 0 से लेकर 3 तक होते हैं। 0 का मतलब होता है s ऑर्बिटल, 1 का मतलब p ऑर्बिटल, 2 का मतलब जो है वो d ऑर्बिटल है और 3 का मतलब है f ऑर्बिटल। तो यहाँ पर l की वैल्यू 3 है, इसका मतलब सही आंसर होगा f ऑर्बिटल। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। द हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स इन इथाइन इज। जब जो ऑर्डिनरी हमारे ऑर्बिटल्स हैं एस पी वगैरह, जब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होने के नतीजे में जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन। तो बस आपको यहाँ ये बताना है कि इथाइन के मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो याद रखिएगा, अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर कार्बन और कार्बन के एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp1। इथाइन का ताल्लुक जो है वो अल्काइन सीरीज से है और अल्काइन के अंदर कार्बन और कार्बन के एटम्स के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। इसीलिए इथाइन मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन और कार्बन के एटम्स के दरमियान जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp1 और sp1। और इस आखिरी जो हमारा सवाल है इस सिलसिले का वो है क्वेश्चन नंबर 5। मज़ीद सवाल के लिए अगली जो है वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है टोलेंस टेस्ट इज़ यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड इज़ करेक्टराइज्ड बाय। टोलेंस टेस्ट लैब में आपने किया होगा और ये टॉलेंस टेस्ट किया जाता है ये मालूम करने के लिए कि जो कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर है वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है।
तो टॉलेंस टेस्ट के अंदर जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है वो है टॉलेंस रिएजेंट, और टॉलेंस रिएजेंट का जो मेन कंपोनेंट है वो है सिल्वर नाइट्रेट। अगर इस टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूसिंग शुगर, अल्डिहाइड एक रिड्यूसिंग शुगर है, इसके साथ अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो इसको रिड्यूस करवा देगा। टॉलेंस रिएजेंट के अंदर जो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर मेटल रिड्यूस हो जाएगी, और सिल्वर मेटल जो होती है वो शाइनी होती है, सिल्वरी होती है। तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ये काम कर रहे होंगे, रिएक्शन कर रहे होंगे, उसकी जो वॉल होंगी वो मिरर का अपीयरेंस देंगी। तो इसका सही जवाब है अपीयरेंस ऑफ मिरर। यानी जब टॉलेंस टेस्ट किया जाता है तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर ये टेस्ट किया जाएगा रिड्यूसिंग शुगर के साथ, उस टेस्ट ट्यूब की जो वॉल होंगी वो सिल्वर कलर की हो जाएंगी और मिरर का इफेक्ट देंगी। ठीक, तो आज का हमारा सिलसिला मुकम्मल हुआ। मज़ीद वीडियोस के लिए इंतज़ार कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिलती रहें।